चलो देखो लिखा है, अगला प्रमेय है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का समकोण समकोण होगा। इसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास एक त्रिभुज एस पी आर दिया हुआ है और ये कह देगा कि यस आर स्क्वायर बराबर एस पी स्क्वायर और पी आर स्क्वायर दे दिया गया है, तो इसका मतलब कि जो कोण पी होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। उसने लिखा भी है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के अन्य दो भुजाओं का वर्गों के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा का समकोण कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। आई बात समझ में? तो इसको हम सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आपको एक त्रिभुज दिया हुआ, वो त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक ना। एक तो जिसमें चलो ठीक हो दिया है, एक त्रिभुज की रचना करते हो तो एक त्रिभुज की रचना कर दिए, क्यू बराबर कितना ले लिए हो तो 90 डिग्री और पी क्यू बराबर ए बी, एक सेकेंड ए क्यू हो गया, पी क्यू क्या लिख दिया आर, तो जो पी क्यू है ए बी के बराबर है, पी क्यू किसके बराबर है? ए बी के, और क्यू आर बराबर है बी सी के। ध्यान दीजिएगा, अगर समझ में ना। तो त्रिभुज ए बी सी में आओगे तो दिया है वो, ये तो दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी में दिया है, तो दिया है तो हम लिख देंगे यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत ना है किसी को, ये दिया हुआ है। अब यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय से कुछ नहीं, वो दिया हुआ है। दूसरा त्रिभुज आ जाओ, त्रिभुज पी क्यू आर में आ जाओ। पी क्यू आर में स्वयं अब लिखे हैं कि क्यू बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री हो गया तो सामने वाली भुजा कर्ण होगा ना। तो आप यहाँ लिखेंगे कि चूंकि क्यू बराबर कितना हो गया है? 90 डिग्री अथवा समकोण, अतः क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाने जाएंगे तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है, मतलब आपका फार्मूला होता है क्या चीज? कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ से कर्ण कितना दिया हुआ आपका? पी आर स्क्वायर हो गया है, आधार कितना दे दिया है? पी क्यू स्क्वायर हो गया है, लंब कितना दे दिया है? क्यू आर का स्क्वायर हो गया है। यहाँ तक बताइए, समझने में कोई दिक्कत है? इसको समीकरण नंबर अब 2 कर दीजिए। और रचना से बाबू, रचना से आप ध्यान दो कि रचना से तुम पी क्यू जो लिख रहे हो वो ए बी के बराबर है, और तुम क्यू आर जो लिख रहे हो किसके बराबर है? बी सी के। अरे समझ में ना। तब इसका मतलब जो पी क्यू है, पी क्यू को हटा कर हम ए बी लिख सकते हैं, क्यू आर है तो क्यू आर को हटा कर हम क्या लिख देंगे? बी सी लिख देंगे। तो इसको जब हल करने जाओगे तो समीकरण 2 से ये तुम्हारा हो जाएगा बच्चे पी आर स्क्वायर बराबर, पी क्यू को हटाकर हम लिख देंगे यहाँ पर ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिखिएगा कि समीकरण 1 व और किससे लिखेंगे? समीकरण 3 से। ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण 1 कहाँ है? तो समीकरण 1 यहाँ देखो, समीकरण 1 में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिया हुआ है, और ये समीकरण तुम्हारा पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर लिख दिए हो, और फिर क्या लिख दिए हो? बी सी स्क्वायर। तो इधर देखो राइट हैंड साइड दोनों को बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो जब दोनों को राइट हैंड साइड बराबर हो गया तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा?
पी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर हटा दोगे तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। समझ में? आपको सिद्ध करना है कि 90 डिग्री होगा। तो जब इतना हो जाएगा तो आप आ जाइएगा त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर में। तो आप अभी लिखे हो क्या चीज कि ए बी बराबर जो है, ए बी बराबर कितना है तुम्हारा, ए वाली भुजा बराबर हो गया है पी क्यू। अच्छा ये देखो बी सी जो तुम्हारा है, बी सी वाली भुजा किसके बराबर हो गया है, क्यू आर के। अभी तुम सिद्ध कर दिए हो कि ए सी बराबर क्या हो गया है, पी आर के हो गया है। मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर हो गया, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गया और ये वाली भुजा इसके बराबर हो गया। इसका मतलब कि जो आपके पास त्रिभुज दे रहा है ए बी सी, वो समरूप त्रिभुज हो जाएगा पी क्यू आर। तो जब ये किसी से किस कसौटी से, तो ट्रिपल एस कसौटी से कर सकते हो, साइड 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 से। तो जब इतना हो जाएगा तो क्यू बराबर कितना लिए हो, 90 लिए हो ना। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। इसका मतलब कि कोण बी बराबर कितना हो गया लड़के, 90 डिग्री। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अगर समझ में, ठीक है ना, कर लो। ये प्रश्न दिया है लड़के, देखो क्या क्या दिया है। एक त्रिभुज, यहाँ देखिए ध्यान से, दिया है त्रिभुज ए बी सी। दूसरा इसमें लिखा है किस तरह से सेट किए हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। कोण ए सी बी 90 डिग्री और सी डी लंब है ए बी पर, और सिद्ध करना है लड़के बी सी स्क्वायर बटा में ए सी स्क्वायर, बी डी बटा में ए डी। यही आपको सिद्ध करना है। आई बात समझ में ना। तो चित्र भी दिया हुआ है, चित्र बनाता हूं मैं। ये तुम्हारा सी हो गया है, ये तुम्हारा ए हो गया, ये बी हो गया है। इससे आप लंब डाल दियो यहाँ पर, ये तुम्हारा डी हो गया। कल वाला याद है ना कि ये त्रिभुज है तो ये समकोण का सिर से डाला गया लंब हो गया था, याद है ना कल वाला। तुम बहुत बात कर रही हो, चालाक कम बनो। त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज ए बी सी में आ जाइए। त्रिभुज ए सी डी, तो त्रिभुज ए सी डी और ए बी सी की बात हो रहा है। तो इसमें जब आ जाओगे तो यहाँ लिखोगे कोण डी बराबर हो जाएगा कोण सी, क्या हो जाएगा, समकोण है। बोलो होगा कि नहीं होगा। और कोण ए जो है, कोण ए दोनों में है, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये नहीं लिखेंगे आप। तो जब उभयनिष्ठ हो जाएगा तो आपके पास जो त्रिभुज ए सी डी आएगा वो समरूप त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी का। तो जो ही आपका ये समरूपता हो जाता है तो हम लिखते हैं पहले त्रिभुज का आधार। तो इसको लिखोगे ए सी बटा में हो जाएगा ए बी। कहाँ है, अब आ जाओ। ए सी, तो ये छोटे वाला त्रिभुज इधर लिखे हो, ये 90 डिग्री हो गया ना यहाँ पर। तो ए सी बटा में लिखे हो ए बी, ए सी बटा में ए बी। कहने का मतलब है कि पहले त्रिभुज का कण लिखे हो तो दूसरे त्रिभुज के क्या लिखे हो, कण ही तो लिखे हो। देखो ये 90 डिग्री हो गया पूरे का, तो पूरे के लिए कण हो जाएगा। और यहाँ 90 हो गया तो ये कण हो बराबर तुम्हारा हो जाएगा लड़के ए डी बटा में आ जाएगा ए सी। ए डी का मतलब कि ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये ए डी और बटा में हो गया है ए सी 90 के साथ ये वाली हुई। क्रिया गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा,
AC स्क्वायर बराबर AD इंटू कितना हो जाएगा AB। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1। फिर उसी तरह हल किए थे, इस बार त्रिभुज ले लिए हो, त्रिभुज ले लिए हो BCD, क्या ले लिए हो BCD, ये वाला त्रिभुज। अब वह त्रिभुज ले लिए हो क्या चीज ABC बड़ा वाला, कल हल किया था ना इसे। तब यहाँ से हल करने जाओगे तो कोण D बराबर कोण C हो जाएगा 90 डिग्री, और कोण B बराबर हो जाएगा कोण B हो जाएगा। इसे लिख सकते हो क्या चीज है, ये समकोण है, और ये क्या है तुम्हारा उभयनिष्ठ है। ध्यान देना क्या है ये तुम्हारा उभयनिष्ठ। जो त्रिभुज आएगा BCD समरूप त्रिभुज हो जाएगा ABC का। तो जिस तरह उसको लिखो इसको भी उसी तरह लिख लो कि BC बटा में हो जाएगा AB, BC बटा में AB, और बराबर हो जाएगा BD बटा में हो जाएगा BC हो जाएगा। अब तिरिया गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर, और ये यहाँ हो जाएगा BD इंटू कितना हो जाएगा AB। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या सिद्ध करना है BC स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, तो लिखना कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करने पर भाग देने पर, क्या करने पर भाग देने पर, तो भाग दे दोगे तो BC स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा BD AB हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा तुम्हारा कितना वो, तो ये हो जाएगा AD आई इंटू हो जाएगा AB। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा BC स्क्वायर अपन AC स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा BD अपन कितना हो जाएगा AD हो जाएगा। यही हमें क्या करना है प्रूव करना है। आई बात समझ में, ठीक है ना, कर लीजिए।